के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। भाषा को लेकर दोनों के समर्थकों ने सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। भाषा को लेकर दोनों के समर्थकों ने सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है एमएनएस कार्यकर्ताओं ने संजय निरुपम की गाड़ी पर हमला किया। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है आपके खिलाफ, काय के लिए कर रहे हैं? हमारा मुद्दा भी मराठी भाषा का सम्मान है, उनका मुद्दा भी यही है। हम भी चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रचार प्रसार हो, वो भी यही चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि ऑटो वाले, टैक्सी वाले मराठी में बात करें, वो भी यही चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती मत करिए और ऐसा एक डेडलाइन मत तय करिए कि इस तारीख के बाद अगर नहीं बोल पाए तो तुम्हारा परमिट रद्द हो जाएगा। ये थोड़ा अन्यायकारक लग रहा है। विरोध और गाड़ी पर हमले से नाराज संजय निरुपम ने एमएनएस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत की वजह से आज एमएनएस जीरो है। संजय निरुपम की मांग है कि ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी सीखने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। कामना की सम्राट के सीएम बनने के बाद छीन गया है डिप्टी सीएम का पद, मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा। हेमला समेत 47 नक्सलियों का तेलंगाना में सरेंडर। साउथ बस्तर में एक्टिव थे। 1.5 करोड़ के इनामी गोला बारूद और हथियार साथ लाए। दिल्ली टेक ऑफ के दौरान स्विस फ्लाइट का इंजन फेल, आग लगी, 6 घायल, 4 नवजात समेत 232 लोग सवार थे। फ्लाइट ज्यूरिख जा रही थी। पीएम मोदी ने रविवार को प्रसारित मन की बात के 133वें एपिसोड में जनगणना का किया जिक्र। पीएम ने कहा, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। कहा, जिन राज्यों में सब गणना का काम पूरा हो गया है वहां घरों की लिस्टिंग का काम जारी है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों के मकान के लिस्टिंग का काम पूरा भी हो चुका है। बंगाल में टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। ममता सरकार पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है, हम झुकेंगे नहीं। ट्रंप सुरक्षित है जानकर राहत मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में हुई गोलीबारी पर पीएम मोदी का आया पहला रिएक्शन। बोली, मैं उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं और इसकी पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए। भारत की अहिंसक परंपरा पर चोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीएमसी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और न कभी टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। यही हमारी विरासत और यही हमारा संकल्प। नई दिल्ली में एसआरसीसी के 100 वर्ष पूरे होने पर कॉलेज डेलीगेशन ने की पीएम मोदी से मुलाकात। स्मारक डाक टिकट जारी। रजत शर्मा भी थे मौजूद। भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा बहुत जरूरी। मन की बात का 133वां एपिसोड के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, हमारे भविष्य की सुरक्षा, इसमें हम सबकी भूमिका। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी अपनानी है। गुजरात निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। सीएम भूपेंद्र पटेल, अमित शाह, जय शाह ने वोट डाला। 28 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। चाबहार पोर्ट की हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है भारत। अमेरिकी प्रतिबंध हटने तक जारी रहेगी अस्थायी व्यवस्था। भारत का यहां 1100 करोड़ का निवेश। भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका और ईरान दोनों से अलग अलग बातचीत कर रही है। अब H-1B वीजा पर 3 साल रोक की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने कड़े प्रावधानों वाला बिल संसद में पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में हुगली में रैली की। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर 36 केस है क्योंकि मैं बीजेपी से लड़ता रहा हूं। ईडी ने मेरे से 55 घंटे पूछताछ की। मेरा घर ले लिया गया, लेकिन ममता जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ममता बंगाल में बीजेपी का रास्ता खुल रही है। हिमंता ने कहा, बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे। इसलिए 5 अफसर सस्पेंड किए। शाह का रोड शो। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। केदार सभा के अध्यक्ष ने किया सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन। कहा, मंदिर और जिला प्रशासन सब मिलकर दिन रात व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। केदारनाथ में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं है। मंदिर में दर्शन के लिए यात्रियों के लिए टोकन व्यवस्था की गई है जिससे जल्दी दर्शन हो रहे। बंगाल में आज पीएम मोदी की 2 रैली, 1 रोड शो। ममता बोली, बीजेपी भवानीपुर में बाहर से लोग ला रही। अमित शाह ने कहा, बंगाल में यूसीसी लाएंगे। पीएम मोदी ने परेड में महिला जवानों की सलामी ली। यूपी पुलिस को 60,000 सिपाही मिले। खुली जिप्सी में सीएम ने निरीक्षण किया। ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन। अमेरिका को बताया नरक जैसा देश। इस समस्या का समाधान निकालने का वक्त आ गया है।
यूपी बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस पारा, घरों के अंदर रहने की सलाह। बिहार के स्कूल में बच्चों को छाते बांटे, 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। वॉशिंगटन में डिनर के दौरान फायरिंग, ट्रंप मौजूद थे, हमलावर पकड़ाया। जसमदीद बोले 7 राउंड फायरिंग हुई, गेस्ट टेबल के नीचे छिपे सभी सुरक्षित है। ट्रंप बोले ईरान के फैसले कौन ले रहा साफ नहीं, अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा रद्द किया। ट्रंप ने यह भी साफ कहा है कि इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से जंग शुरू करेगा। उन्होंने कहा इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने पार्टी और परिवार से अलग होकर नई पार्टी टीआरएस बनाई। 2028 के विधानसभा चुनाव में पिता केसीआर की पार्टी बीआरएस को देगी टक्कर। पंजाब सरकार ने भज्जी की जेड प्लस सिक्योरिटी छीनी, आप छोड़ने की वजह से सुरक्षा कर्मी वापस बुलाए। घर पर लिखा जा चुका गद्दार बीजेपी के साथ होने का दावा, राघव की सुरक्षा भी छीनी जा चुकी। जेडीयू के पैम्पलेट में नीतीश को बताया बिहार का मुख्यमंत्री, इस्तीफे के 12 दिन बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे, खुद पर बने गाने पर तालियां बजवाई। डर कर नहीं बल्कि हताश होकर आपसे गए बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोले राघव चड्ढा। शीश महल को लेकर कही बड़ी बात, कहा आज दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 बनकर तैयार हुआ है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण शीश महल था। आपको इन सभी विषय पर चिंतन करना चाहिए। 4 दिन में 1.24 लाख लोग पहुंचे केदारनाथ। भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद धाम में सायंकाल आरती शुरू। बद्रीनाथ में अब तक 37,000